नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सत्यम कश्यप। आज बात करने जा रहा हूं गायनेकोमेस्टिया की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। गायनेकोमेस्टिया एक कंडीशन होती है जिसमें पुरुषों में, मेल्स में ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं, साइज से नॉर्मल से बड़े हो जाते हैं फीमेल्स की तरह, जिसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर के सामने बताने से पेशेंट हिचकिचाता है बहुत ज़्यादा और उसको शर्म आती है। इसी तरीके की परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। तो गायनेकोमेस्टिया के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, इसके कारण के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी और कब ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा और कब ये खुद से ही ठीक हो जाएगा। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया एक तरीके की कंडीशन होती है जिसमें मेल के जो ब्रेस्ट हैं वो नॉर्मल से एनलार्ज हो जाते हैं फीमेल्स की तरह। बाकी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो नहीं आते हैं फीमेल्स की तरह, लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट का जो होता है वो साइज काफी बढ़ जाता है। अब इसके कारण की तरफ बढ़े तो 3 तरीके की स्टेजेस में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक तो न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिल सकती है, यानी कि नवजात शिशु में देखने को मिल सकती है। दूसरा, जो युवावस्था में जा रहे हैं जो लड़के, यानी कि एडोलेसेंट जो है, यानी कि प्यूबर्टी की एज में प्रवेश कर रहे हैं, 14 से 16 साल की एज जो होती है, 18 या फिर 20 साल की एज होती है, युवावस्था में जो लोग हैं उनमें कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर ओल्ड एज, यानी कि बुजुर्ग जो लोग हैं, 50 से ऊपर की जिनकी एज हो गई है या फिर 70 तक जिनकी एज हो गई है, 70 साल की अवस्था जिनकी हो गई है, उनमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। 4 इसके कारण हो सकते हैं, ध्यान से जरूर सुनिएगा। पहला कारण इसका हो सकता है इस्ट्रोजन की एक्टिविटी का शरीर में बढ़ जाना। इस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है और हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है गायनेकोमेस्टिया की। इस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है। जब इसकी क्वांटिटी जो होती है मेल के शरीर में, यानी कि पुरुषों के शरीर में बढ़ जाती है, टेस्टिस से जब ये निकलता है और पुरुषों के शरीर में बढ़ जाता है, तब ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर पेशेंट को थायराइड की बीमारी है, या तो थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर लीवर की कोई बड़ी बीमारी मिल रही है पेशेंट को, तब ये जो है गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। दूसरा इसका कारण हो सकता है एंड्रोजन हार्मोन्स, जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन होता है, इसकी अगर कमी हो गई है शरीर में, अगर किसी को 50 साल की अवस्था के ऊपर देखने को मिल रहा है गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन 50 से 70 की एज में, तो वहां पर नॉर्मल है ये कंडीशन, कोई डिजीज की स्टेज नहीं है। वहां पर 50 से ऊपर की अवस्था में क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं वो शरीर बनाना कम कर देता है या फिर उसका लेवल कम होने लगता है, तो उसके बाद ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर कई सारे एक सिंड्रोम होते हैं जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, जिसमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तीसरा इसका कारण हो सकता है सेकेंडरी टेस्टिकुलर फेलियर। टेस्टिस एक ग्रंथि होती है, मेल्स में, पुरुषों में ग्रंथि होती है, जिसका ठीक तरीके से जब विकास नहीं हो पाता है और उसके हार्मोन ठीक तरीके से सिक्रीट नहीं हो पाते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन ठीक तरीके से सिक्रीट नहीं हो पाता है, तब ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर टेस्टिस में इंजरी हो गई, किसी तरीके का ट्रॉमा हो गया है, या फिर इसमें स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है। हाइड्रोसील या फिर वेरिकोसील एक बीमारी होती है, ये देखने को मिल रही है। या फिर रीनल फेलियर की कंडीशन होती है, यानी कि किडनी फेलियर की कंडीशन होती है, तब भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। चौथे और आखिरी और इम्पॉर्टेंट कारण है इसका, वो भी हो सकता है, उसके बारे में जाने तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं या फिर मेडिसिन हैं जो एस्ट्रोजन के लेवल को तो बढ़ा देते हैं और मेल हार्मोन्स जो होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है, उसके लेवल को कम कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग हो सकते हैं, आपने किसी चीज़ का ट्रीटमेंट लिया हो या फिर कोई ऐसा ड्रग लिया हो जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो गया है और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल शरीर में, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एज ए साइड इफेक्ट के तौर पर उसने बढ़ा दिया हो, तो ये कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। अब इसके सिम्टम यानी कि लक्षणों के बारे में जाने तो किस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। खासकर सिर्फ एक ही लक्षण देखने को मिलेगा, वो ये है कि या तो एक तरफ का ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाएगा, यानी कि उसका साइज बढ़ जाएगा, या फिर दोनों तरफ की जो ब्रेस्ट है मेल्स में, उनका साइज काफी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। खासकर जो है मोस्टली जो केसेस देखने को मिलते हैं वो एक ही तरफ का ब्रेस्ट कोई ना कोई एनलार्ज होता है, ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ के भी हो सकते हैं और किसी भी तरीके का दर्द ज्यादातर केसेस में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ पेशेंट को ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर प्रेशर करने पर, यानी कि दबाने पर या फिर नॉर्मली भी दर्द देखने को मिल सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े तो एक
कंडीशन होती है जो ज्यादातर देखने को मिलती है इडियोपैथिक गायनेकोमेस्टिया, यानी कि बिनाइन कंडीशन होती है, ज्यादातर जो देखने को मिलती है उतनी खतरनाक नहीं होती है जो इडियोपैथिक गायनेकोमेस्टिया होती है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में ट्रीटमेंट की भी ज्यादातर आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि कंडीशन कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, आपको उसको प्रोग्रेस होने देना होगा, देखना होगा कि कितने ज्यादा ये प्रोग्रेस कर रही है। ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि जो कंडीशन है खुद से ही वो ठीक होने लगेगी, यानी कि खुद से ही वो ठीक हो जाएगी। दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े तो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम वाले क्या करते हैं कि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी की वजह से ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो टेस्टोस्टेरोन का एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है। ये एलोपैथिक मेडिसिन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें भी आप जा सकते हैं। अगले ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े, अगर फिजिशियन या फिर डॉक्टर को किसी भी तरीके का कारण नहीं पता लग पा रहा है कि ये कंडीशन हमारे शरीर में क्यों मिल रही है, या फिर इसका कारण नहीं पता लग पा रहा है बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, और ऐसे भी इसके कारण का नहीं पता लग पा रहा है, तो वहाँ पर सर्जिकली इसको रिमूव करना पड़ेगा, वहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता ज़रूरी हो जाती है। अब इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। पहली मेडिसिन जो आपको बताना चाहूँगा वो है लेपिस एल्बस। जब ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज कर जाता है, ग्लैंड्स पर यानी कि ग्रंथियों पर इसका बहुत अच्छा सेंटर ऑफ एक्शन होता है, साइज बढ़ जाता है और उसमें ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, तब लेपिस एल्बस का इस्तेमाल किया जा सकता है और गायनेकोमेस्टिया के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन साबित होगी। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम में 2 बूंद इसकी जीभ पर खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। और इसके साथ में दूसरी मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोरिका होम्योपैथिक मेडिसिन 6x में टैबलेट्स के फॉर्म में लें, जो कि हार्ड स्टोनी ग्लैंड्स के लिए, यानी कि पत्थर की तरह जब स्टोनी ग्लैंड्स हो जाती हैं शरीर में, ग्रंथियां हो जाती हैं और ब्रेस्ट में जब नॉट्स मिलती हैं, तब ये बहुत ही असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन, दोनों मेडिसिन को साथ में लें। कैलकेरिया फ्लोरिका की 4 टैबलेट दिन में 3 बार टैबलेट मुंह में लेनी है और उसको चूसना है, पानी से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दिन में 3 बार, खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। दोनों मेडिसिन के बीच में 1 घंटे का फर्क कम से कम ज़रूर रखें। कुछ समय तक ये मेडिसिन आप कंटिन्यू करें तो आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दी है, वहाँ जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो कर दीजिए लाइक। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।